हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज की इस वीडियो में आप सभी को बीजी व्यंजकों का जोड़ तथा बीजी व्यंजकों का घटाव बताया जाएगा। ऐसे प्रश्न देखिए काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, हल्के से कठिन भी होते हैं, लेकिन आपको इजी तरीके से बताया जाएगा जिससे आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, ये बीजी व्यंजकों का जोड़ है। 3x का पावर 2 प्लस 5xy प्लस 7y प्लस 2xy माइनस 5y। ये देखिए बीच में ये जो वाला प्लस का चिन्ह है ये अलग हो जाता है और इधर के क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 3x पावर 2 है, अब प्लस के इधर कहीं पर भी 3x पावर 2 है नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे, 3x का पावर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5xy है, यहाँ पर प्लस 2xy है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। तो पहले वाले सवाल में मैं आपको पहला वाला तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस 5xy है, यहाँ पर प्लस 2xy है, तो इनको आप जोड़ लेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा, 7xy हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस 7y बच रहा है, यहाँ पर माइनस 5y बच रहा है। तो 7y में से 5y घटाओगे कितना आएगा, आपका 2y आएगा, तो यहाँ पर 2y लिख लेंगे। इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद शायद आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न देखिए काफी बड़ा था, लेकिन आंसर इसका काफी सरल तरीके से सॉल्व हो गया। अब चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। दूसरा सवाल है आपका, देखिए ये भी काफी देखने में लंबा चौड़ा है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को यहाँ से तोड़ा जाएगा, ये लेफ्ट साइड कहलाएगा, ये राइट साइड, इन्हीं को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर आप पहला तरीका सीख गए होंगे तो वो काफ़ी अच्छा तरीका है, वरना दूसरा तरीका थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इसको मैं दूसरे वाले तरीके से बताता हूँ, काफ़ी इजी वो भी रहेगा। यहाँ पर 5x पावर 2 है, तो आपको खोजना है कहीं पर और भी 5x पावर 2 की तरह है। तो जैसे ये 7x का पावर 2 है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखिएगा। ये क्या है, -7 है, तो यहाँ पर -7 लिखिएगा। अब इनको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसका भी x का पावर 2 है, इसका भी x पावर 2 है, तो यहाँ पर x का पावर 2 लिखिएगा। अब यहाँ पर प्लस 7xy है, इसी की तरह खोजना है जहाँ पर xy हो। तो जैसे यहाँ पर प्लस 3xy है, यहाँ पर -2xy है, और कहीं पर भी xy नहीं लिखा हुआ है साथ में, तो आप इस तरह से प्लस का चिन्ह बनाएंगे, ब्रैकेट लगाइएगा। ये 7 है तो 7 लिखिएगा, ये क्या है, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखिएगा। ये ये क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखिएगा। अब यहाँ पर भी xy था, ये भी xy था, ये भी xy था, तो यहाँ पर आप इस तरह से xy लिखेंगे। अब आगे आपको क्या करना है, ये 8z है, तो प्लस का चिन्ह बनाइएगा। 8z है और कहीं पर इस तरह से है, जैसे -6z है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 8 लिखिएगा, ये -6 है तो -6 लिखिएगा, फिर यहाँ पर z लिख लीजिएगा। लास्ट में देखिए आपका क्या बच रहा है, लास्ट में आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, सिर्फ माइनस आपका कितना 10 बच रहा है, तो लास्ट में माइनस आप 10 लिख लीजिएगा। अब आप इनको सॉल्व करिए। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 - 7 करेंगे, कितना आएगा, माइनस आपका 2 आएगा। x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर 7 + 3 - 2 है, तो 7 3 कितना होता है आपका, 6 3 कितना होता है ना, तो 7 3 कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। अब 10 - 2 करेंगे, कितना आएगा आपका, 8 आएगा। तो यहाँ पर आप प्लस क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा। फिर इसके बाद xy है, तो यहाँ पर आप इस तरह से xy लिख लीजिएगा। फिर प्लस है, यहाँ पर 8 - 6 है, तो 8 में से 6 घटाओगे, कितना आएगा आपका, 2 आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्लस 2 लिखिएगा। क्या है, z है, तो यहाँ पर 2z हो जाएगा। लास्ट में -10 है तो -10 लिख लीजिएगा। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पहले वाले भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे वाले भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे वाले तरीके से गलती भी नहीं होती है, अगर पहला वाला तरीका अच्छे से सीख गए होंगे तो वो सबसे बेस्ट है। तो दोनों तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब मैं इन्हीं का बीजी व्यंजकों का घटाव आपको बताता हूँ। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, ये बीजी व्यंजकों का घटाव है, काफ़ी खतरनाक प्रश्न है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस जब लग जाता है तो ऑटोमेटिक गलतियाँ होने लगती हैं। वो कैसे गलतियाँ होती हैं, बस प्लस और माइनस के चक्कर में गलती होती है। आप कितने भी तेज हो, अगर बीजी व्यंजकों का जोड़ आपको आ रहा है तो घटाव को थोड़ा सावधानी से सॉल्व करिएगा, तभी आप सही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या देगा, ये देगा पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाइए, तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर इस तरह से ब्रैकेट करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट अगर नहीं करेंगे तो 100% गलती होगी। अब यहाँ पर देखिए 2xy है, तो आप इस तरह से 2xy यहाँ पर लिखिएगा। -2y पावर 2 है तो -2y पावर 2 लिखिएगा। प्लस 3x का पावर 2 है प्लस 3x पावर 2 लिखिएगा। प्लस 5y पावर 2 है प्लस 5y पावर 2 लिखिएगा। अब आपको क्या, ब्रैकेट को दूर करना पड़ेगा, माइनस और प्लस क्या होगा, -xy हो जाएगा।
फिर इसके बाद माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 3xz हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अब आपसे गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर 2xy है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 2xy इस तरह से लिखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर और कहीं पर भी इस तरह से है 2xy की तरह, यहाँ पर है माइनस xy, तो यहाँ पर आप माइनस xy लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद माइनस 2i का पावर 2 है तो माइनस 2i का पावर 2 लिखिएगा। जिनको आप सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पर हल्का सा टिक मार दीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि मैं इन संख्याओं को सॉल्व कर चुका हूँ। अब यहाँ पर माइनस 2i का पावर 2 हो चुका है। फिर इसके बाद इसी की तरह प्लस 5y का पावर 2 है तो यहाँ पर मैं प्लस 5y का पावर 2 लिखूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस y का पावर 2 बच रहा है तो प्लस y का पावर 2 लिख लूंगा। यानी हमने इसको लिख लिया, इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया। अब क्या क्या बचा है, प्लस 3x पावर 2 है और इसकी तरह कोई और संख्याएं नहीं दिखेंगी, यहाँ पर मैं प्लस 3x का पावर 2 इस तरह से लिख लूंगा। अब और क्या बच रहा है आपका बच रहा है माइनस 3xz, तो यहाँ पर माइनस 3xz आप लिखिएगा। अब आप इनको अच्छे से सॉल्व करिए। 2xy में से xy घटाएंगे, यानी 2xy में से एक xy घटेगा तो आपका कितना xy बचेगा, तो xy लिखिएगा। फिर इसके बाद ये जब हो चुका है तो माइनस 2i का पावर 2 प्लस 5y, ये 5y का पावर कितना है 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 5y का पावर 2, तो 2y का पावर 2 प्लस 5y का पावर 2 प्लस y का पावर 2, ये माइनस है ये प्लस है, तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। फिर 3 में 1 आप जोड़ोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर प्लस 4 लिखिएगा। अब सभी का y का पावर 2 है तो यहाँ पर 4y का पावर 2 हो जाएगा। अब लास्ट में प्लस 3x पावर 2 है तो प्लस 3x पावर 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद माइनस 3xz है तो माइनस 3xz लिखिएगा। अब इनको आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ेगा, अगर आप इसी तरह से छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका 3x पावर 2 है इसे सबसे पहले लिखिएगा 3x पावर 2, फिर इसके बाद आपका 4y पावर 2 है तो प्लस 4y का पावर 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, माइनस 3xz लिख लीजिएगा, माइनस 3xz, और लास्ट में आपको xy लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा प्लस xy लिख लीजिएगा। जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तब आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएंगी हमेशा आप इनको इस तरह से अरेंज करके लिखिएगा xy के रूप में। अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतने लेवल तक के प्रश्न आ गए होंगे तो इससे कठिन या इससे सरल भी अगर आपसे पूछा जाए या इससे थोड़ा और, तो हमें नहीं लगता है कि इससे कठिन आपके किताबों में होगा, तो आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।